हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त कंपैरिजन लेके आया हूं। जी हां फ्रेंड्स, आज कंपेयर करेंगे टीवीएस अपाचे आरटीआर 164V HP वर्जन और टीवीएस अपाचे आरटीआर 200 4V वर्जन। जी हां फ्रेंड्स, ये बाइक काफ़ी सिमिलर दिखती हैं लेकिन फिर भी इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं जो मैं आप लोगों को पूरी तरीके से डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा कंपैरिजन के दौरान। और उसी के साथ साथ मैं एक चीज़ और आपको बताने की कोशिश करूंगा। मान के चलिए आप 200 4V यूज़ करते हैं तो आपको जो माइलेज है वो थोड़ी कम मिलती होगी कंपेयर टू टीवीएस अपाचे आरटीआर 164V HP वर्जन। तो ये भी मैं बताने की कोशिश करूंगा इस कंपैरिजन के दौरान कि आप 200 4V को यूज करते हुए भी काफी हद तक 164V HP वर्जन का जो माइलेज है उसको अटेन कर सकते हैं, काफ़ी हद तक, एग्जैक्टली नहीं। और उसके साथ साथ आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक इस बाइक की डिटेल कंपैरिजन पहुंचा सकूं। उसी के साथ साथ मेरा एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये रहेगा, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के कॉन्टेंट लाता रहता हूँ। और उसी के साथ साथ अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो एक लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी बिल्कुल कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक मुझे फेसबुक या इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, आईडी आपको अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, आप वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप मुझे कोई भी टू व्हीलर से जुड़ी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप मुझे वहां बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आपकी जितनी भी क्वेश्चंस होती हैं उसको वहां आंसर करने की। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द कंपैरिजन। You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side. Have me by your side when the sun sets. Let's leave for an eternity. We'll sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally. I'm an addict for your love, it keeps me high. तो चलिए फ्रेंड्स, कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कंपैरिजन थोड़ी लंबी हो सकती है। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को एक एक जो इसमें डिफरेंस उसके बारे में पता चल सके। और चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये जो कंपैरिजन है उसको दो भागों में बांटना चाहूँगा। एक तो मैं अपीयरेंस के हिसाब से बांटना चाहूँगा और उसके बाद में आप लोगों को टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से भी मैं इस कंपैरिजन को बांटना चाहूँगा, ताकि आप लोगों को अपीयरेंस और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस दोनों में क्या क्या डिफरेंस है 164V और 200 4V में वो आप लोगों को पता चल सके। तो चलिए सबसे पहले अपीयरेंस वाइज देख लेते हैं। अपीयरेंस की अगर बात हो रही है तो आपने इंट्रोडक्शन में इसको ब्लैक कलर में देखा था, लेकिन ये भी मैं आपको ब्लू कलर में दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को कलर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो सके। और चलिए अब कलर की जब बात हो रही है तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये आप जो कलर देख रहे हैं ये है ब्लू, मेटालिक ब्लू कलर, रेसिंग रेड कलर में भी आती है और ये नाइट ब्लैक कलर में भी आती है, जो आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा था। और उसी के साथ साथ अगर मैं 200 4V की बात करूं तो ये भी 3 कलर में अवेलेबल होती हैं। ये जो आप कलर देख रहे हैं ये भी मेटालिक ब्लू कलर ही है, ये मैट फिनिश में है और वो ग्लॉस फिनिश में था। और ये भी 2 और वेरिएंट में आती है, वो है पर्ल व्हाइट एंड ग्लॉस ब्लैक। और ये तो आपका जो अपीयरेंस था, मेन कलर, उस पर मैंने आप लोगों को बता दिया। और यहाँ पर देखिए ये जो काउल है, टैंक काउल, देखिए इसमें जो ग्राफिक्स है और इसका जो ग्राफिक्स है, मतलब 160 का जो टैंक काउल ग्राफिक्स है और 200 का जो टैंक काउल ग्राफिक्स है, इसमें डिफरेंस है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए आरटीआर नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे आरटीआर लिखा हुआ है। और उसी के साथ साथ आप लोग देख पा रहे हैं 164V HP वर्जन में यहाँ पर देखिए सीट जो है वो स्टेप अप तो है लेकिन ये स्प्लिट नहीं है। लेकिन अगर आप 200 4V में देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये स्प्लिट सीट तो दिख ही रहा है, उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको एक की स्लॉट भी दिख रहा है। और चलिए अब इसका जो रियर व्यू मैं आपको दिखा दूं। 164V में देखिए, क्योंकि ये सिंगल सीट था तो यहाँ पर सीट खोलने के लिए आपको की स्लॉट यहाँ पर दिया गया है। तो रियर व्यू से अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस, इसमें कुछ अंतर महसूस नहीं होगा अदर देन दिस की स्लॉट, ठीक है। तो मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि अपीयरेंस वाइज क्या क्या डिफरेंस है। और ऑफकोर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं आरटीआर 164V लिखा हुआ है और यहाँ पर आरटीआर 200 4V। तो ये हो गया अपीयरेंस वाइज डिफरेंस जो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अपीयरेंस वाइज ये बाइक कैसे डिफरेंट है। और स्पेसिफिकेशन वाइज डिफरेंस में जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो प्राइस है वो जान लेना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बात करूं अपाचे 164V HP वर्जन की प्राइस के बारे में तो मैं बताना चाहूँगा वेस्ट बंगाल में एक अप्रॉक्स एक शोरूम प्राइस अगर मैं बोलूँ तो वो है 1,11,365 रुपीज़। वहीं अगर मैं अपाचे आरटीआर 200 4V वर्जन की बात करूँ तो वेस्ट बंगाल में अगर मैं इसका एक शोरूम प्राइस बताऊं तो वो पड़ता है 1,28,865 रुपीज़, जो अराउंड 18 साढ़े 18 हज़ार रुपया
160 वर्जन से ज़्यादा है। तो चलिए, अब मैंने आप लोग का अपीयरेंस बता दिया है, प्राइस बता दिया है, और उसी के साथ साथ अब बढ़ते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की ओर। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले मैं जो बताना चाहूँगा वो है इंजन। जी हाँ फ्रेंड्स, इंजन के बारे में दोनों डिफरेंस देख लेते हैं। इंजन जो आपको टीवीएस अपाचे RTR 164V HP वर्जन में मिलता है वो है 159.7 cc ऑयल कूल्ड इंजन। वहीं अगर आप यहाँ पर आते हैं 204V में, तो आपको जो इंजन मिलता है वो है 197.75 cc का ऑयल कूल्ड इंजन। दोनों ऑयल कूल्ड है। और अब बात करते हैं पावर और टॉर्क डिफरेंस की। तो यहाँ पर देखिए, मतलब 164V में आपको जो मैक्सिमम पावर मिल सकता है वो है 17.63 PS का मैक्सिमम पावर, और वहीं अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो वो आपको मिलेगा 14.73 न्यूटन मीटर का। और अब चलिए बात करते हैं 204V वर्जन का, अपाचे RTR 204V वर्जन का। यहाँ पर आपको खासा डिफरेंस महसूस होगा। क्या क्या डिफरेंस है, चलिए उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि अपाचे RTR 204V में आपको राइडिंग मोड्स मिलता है, और उसी के हिसाब से राइडिंग मोड्स के हिसाब से इसमें 3 राइडिंग मोड आपको मिलता है। एक मिलता है आपको स्पोर्ट, एक अर्बन, और एक आपको मिलता है रेन मोड। देखिए, स्पोर्ट मोड में आपको मैक्सिमम पावर और टॉर्क मिलता है, लेकिन अगर आप अर्बन या फिर अगर आप रेन मोड में उसको स्विच करते हैं तो आपको जो पावर और टॉर्क मिलता है वो काफ़ी घट जाता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्पोर्ट मोड में गाड़ी को चलाते हैं, या फिर अगर आप स्पोर्ट मोड में गाड़ी को अपने कर रखा है, तो आपको जो मैक्सिमम पावर मिलेगा वो है 20.8 PS का पावर, और वही टॉर्क आपको मिलेगा 17.25 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ठीक है, लेकिन अगर यही आप अर्बन या फिर रेन मोड में स्विच करते हैं तो आपको जो मैक्सिमम पावर मिलेगा वो है 17.3 PS का, और टॉर्क जो आपको मिलने वाला है वो है 16.51 न्यूटन मीटर का टॉर्क। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा। देखिए, अगर आप 160 वर्जन से 200 को कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे 160 वर्जन में भी जो पावर जनरेट हो रहा था वो था 17.63 PS का, और वही अगर आप यहाँ पर 204V में भी अगर आप रेन मोड या फिर अर्बन मोड में अगर आप स्विच करते हैं तो यहाँ पर भी आपको 17.3 PS का पावर मिलता है, जो कि 160 वर्जन से कम ही है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि अगर आप 204V वर्जन चला रहे हैं फिर भी आप काफ़ी हद तक 164V HP वर्जन का जो माइलेज उसको यहाँ पर अटेन कर सकते हैं। वो कैसे अटेन कर सकते हैं, अगर आप इसको अर्बन या फिर अगर आप रेन मोड में स्विच करते हैं तो आप काफ़ी हद तक 160 का जो माइलेज है आप इसमें अटेन कर सकते हैं। मैं दोबारा कहना चाहूँगा, काफ़ी हद तक अटेन कर सकते हैं, काफ़ी हद तक अचीव कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप इसमें माइलेज भी ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। और उसके बाद चलिए अब बात करते हैं सस्पेंशन की। जी हाँ फ्रेंड्स, सस्पेंशन सबसे पहले मैं आपको 164V का सस्पेंशन के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पर आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन मिलता है विद दिस फोक प्रोटेक्टर। ठीक है, सेम आपको यहाँ पर भी मिलेगा। 204V में भी आपको टेलीस्कोपिक फोर्क ही मिलेगा, लेकिन इसमें डिफरेंस है। ये जो टेलीस्कोपिक फोर्क आप देख रहे हैं ये शोआ की तरफ से अवेलेबल है। मैं थोड़ा यहाँ पर क्लोज में आकर आपको दिखाना चाहूँगा। ये शोआ की तरफ से अवेलेबल है, और इसमें एक और देखिए इस फोक प्रोटेक्टर इसमें भी लगी हुई है, और इसमें खासियत ये है कि आप इसमें जो प्रीलोड है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर प्रोविजन दिया गया, लेकिन आपको वो 160 में नहीं मिलता। तो ये एक बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा एक विजिबल डिफरेंस हो गया। ठीक है, और उसी के साथ साथ अगर मैं रियर सस्पेंशन की बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको शोआ के मोनोशॉक मिलते हैं, और 204V में भी आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अब जो सबसे मतलब सस्पेंशन के बाद जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है इसका गियर बॉक्स। जी हाँ फ्रेंड्स, 164V HP वर्जन में भी आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। 204V वर्जन में भी आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस आपको मिलेगा वो है स्लीपर क्लच। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर 204V वर्जन में आपको जो स्लीपर क्लच मिलता है वो आपको इंजन ब्रेकिंग करने में हेल्प करता है। मान के चलिए आप बहुत ज़्यादा स्पीड पे हैं और आप अपनी गाड़ी को स्लो करना चाहते हैं, तो रेसिंग में जो होता है वो है कि मान लीजिए आप 120 km/h के स्पीड पे हैं और आप गाड़ी को स्लो करना चाह रहे हैं। आप मतलब जो यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम है उसको यूज़ ना करते हुए आप इंजन ब्रेकिंग का सिस्टम यूज़ करते हैं, मतलब आप गियर डाउन कर देते हैं, एग्रेसिव गियर शिफ्ट्स। ठीक है, डाउन शिफ्ट्स। तो वहाँ पर पीछे के जो टायर है वो स्किड होने की बहुत ज़्यादा मतलब पॉसिबिलिटी रहती है, लेकिन विद स्लीपर क्लच ये जो पॉसिबिलिटी है कि पीछे का टायर वो स्किड कर जाए वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और अब जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है इसकी फ्रेम के बारे में, या फिर चासी आप बोल सकते हैं। ये आपको जो फ्रेम यहाँ पर मिलता है 164V HP वर्जन में वो है डबल क्रेडल स्प्लिट सिंक्रो स्टिफ फ्रेम। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो फ्रेम आपको 164V में मिल रहा है, सेम फ्रेम मतलब डबल क्रेडल स्प्लिट सिंक्रो स्टिफ फ्रेम
आपको दोनों बाइक से मिल जाती है। इसमें स्पेसिफिकेशंस देखिए दोनों की सेम है, और मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो डबल क्रेडल फ्रेम है, इसमें फ़ायदा ये होता है जब आप कॉर्नरिंग करते हैं, जब आप ट्रैक पे होते हैं, एग्रेसिव कॉर्नरिंग करना चाहते हैं, तो गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा स्टिफनेस ये प्रोवाइड करती है। तो कॉर्नरिंग में भी ये जो फ्रेम है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। और उसी के साथ साथ अब मैं इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। अपाचे RTR 164V HV वर्जन में जो ब्रेकिंग आता है वो है आपका सिंगल चैनल ABS, और इसमें ये सुपर मोटो ऑप्शन का यूज़ किया गया है, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्लोजअप में मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप सुपर मोटो ABS देख रहे हैं, मतलब फ्रंट में ही आपकी ABS मिल जाती है, पीछे आपके यहाँ पर ABS नहीं मिलती है। और एक बात है, आपको ABS मिल रहा है विद दिस पेडल डिस्क, मतलब पेडल डिस्क में डिफरेंस होता है फ्रेंड्स। नॉर्मल डिस्क और पेडल डिस्क में ये डिफरेंस है कि जब आप ब्रेक अप्लाई कर रहे होते हैं तो फ्रंट डिस्क में आपको काफ़ी हीट जनरेट होता है, लेकिन अगर आप पेडल डिस्क यूज़ कर रहे हैं तो वो हीट डिसिपेशन में पेडल डिस्क बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। और चलिए अब 204V की बात करते हैं। 204V का जो सेफ्टी है काफ़ी बेहतर है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें ये जो आप डिस्क देख पा रहे हैं, मतलब सबसे पहले इसमें बात कर रहे थे कि कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया गया। यहाँ पर आपको डुअल चैनल ABS दिया जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, 204V में सेफ्टी 160 से काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर आपको डुअल चैनल ABS दिया जाता है, ठीक है। और आपको पीछे में RLP भी दिया जाता है, मतलब पीछे का टायर लिफ्ट ना हो जाए या एनी कंडीशंस, तो इसी के लिए आपको RLP दिया जाता है, जिसका मतलब है रियर व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन। दोनों टायर में आपको ABS मिलता है, और पीछे टायर में RLP सिस्टम का भी यूज़ किया गया है। तो सेफ्टी की लिहाज से 200 इज मच बेटर देन 160, ठीक है। और चलिए इसके बाद जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो है इसका मीटर कंसोल। जी हाँ फ्रेंड्स, मीटर कंसोल सबसे पहले मैं आपको अपाचे RTR 164V HP का मीटर कंसोल दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये जो मीटर कंसोल है ये मतलब काफ़ी आपको एक रेसिंग का फील देता है। पूरा एक स्वाइप मारता है, गो लिख के आ रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका मोड में आप यहाँ पर देखिए ट्रिप 1 आ रहा है, ये ट्रिप 2 भी आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये टैको दिख जाता है, यहाँ पर आपको ये स्पीडो दिख जाएगा, और यहाँ पर आपको ये देखिए यहाँ पर कितना ओडो में चला हुआ है आपको वो भी दिख जाता है, और साथ में ये फ्यूल गेज भी दिख जाता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं इंजन चेक लाइट, ABS का बटन यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, ABS का इंडिकेटर, न्यूट्रल सेंसर यहाँ पर दिया गया है, और ये फ्यूल का भी एक यहाँ पर इंडिकेटर दिया गया है। और उसी के साथ साथ अगर आप इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पर आपको दिख जाए। और हैंडल की अगर बात करूँ तो मतलब दिखने में काफ़ी हद तक आपको क्लिप ऑन दिखता है, लेकिन मतलब पूरी तरीके से क्लिप ऑन नहीं है, ठीक है। और चलिए अब मैं आपको 204V का जो मीटर कंसोल है वो मैं आपको ऑन करके दिखाना चाहूँगा। देखिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, गियर अप गो, ठीक है। मतलब ये पूरी तरीके से आपको एक रेसिंग का फील देता है। हाई अपाचे यहाँ पे लिख के आ रहा है, और उसके साथ साथ मतलब काफ़ी हद तक सिमिलर भी है। RPM मीटर यहाँ पर दिख गया, यहाँ पर आपको फ्यूल कितना है वो आपको दिख जाता है, यहाँ पर आपको जो दिखता है वो है टाइम, यहाँ पर आपको एवरेज स्पीड दिख गया, यहाँ पर आप कितने किलोमीटर चला रहे हैं वो दिख गया, और यहाँ पर ये आपका कौन सी गियर पे गाड़ी है वो आपको दिख रही है। मतलब स्पीडो बोलिए, टैको बोलिए, सब आपको यहाँ पर दिख जाता है। और मोड्स का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर लैप टाइमिंग भी देख सकते हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर देख रहे हैं आप ये ब्लूटूथ ब्लिंक कर रहा है। मैं आपको बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजंस मैं आपको ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर अब ब्लूटूथ का भी इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लैप टाइमर मोड है, हाई स्पीड मोड है, और ये देखिए 0 to 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब लास्ट में जब चलाया गया है तो 0 to 60 किलोमीटर पर आवर 9.9 सेकेंड्स में यहाँ पर ये अचीव किया गया। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, ठीक है। और इसमें जो सबसे बड़ी खूबी दी गई है वो है इसका मोड्स, ठीक है। ये बटन का इस्तेमाल करके ये जो मोड है यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये रेन मोड में आ गया, और फिर से अगर आप इस बटन का इस्तेमाल करते हैं तो ये अभी आ गया देखिए अर्बन मोड में, और फिर से अगर आप यहाँ पर ये मोड का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर ये आ गया स्पोर्ट मोड में। तो आप इस तरीके से ये पूरा जो कंसोल है आप उसको देख सकते हैं। और फ्रंट व्यू फ्रेंड्स दोनों का सेम है। और फ्रेंड्स लास्ट में इसका एक जो डिफरेंस मैं बताना चाहूँगा वो है इसकी रियर टायर में। रियर जहाँ तक इसकी रियर टायर की बात है तो वो है 130/70, मतलब ये रेडियल टायर नहीं मिलती है आपको। लेकिन अगर आप 204V में अगर आप देखते हैं तो स्पेसिफिकेशन सेम है, 130 आपको 70 की ही टायर मिलती है, लेकिन ये R17 है, मतलब ये रेडियल टायर है। फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा, और अपने इस भाई के लिए एक लाइक बिल्कुल कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि मेरा मोटिवेशन और बढ़ सके, और साथ ही मैं आप लोगों के लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।